बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या हमें पेपर मिल सकता है, तो पेपर के बारे में मैं बता दूं कि हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनल पेपर जो 2025 का होने वाला, वो भी कुछ उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है पेपर शेयर करूंगा उसी पैटर्न से जो इस बार आपका 2025 में पेपर आने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें जो पेपर आएगा फिजिक्स का, उसी पैटर्न का पेपर आप लोगों को मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है ना फिजिक्स को पास करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। ठीक है, नंबर 1 पर वो एमसीक्यूज़ तैयार करें। तो ये आपकी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है, ये 2025 की अपडेटेड है, क्योंकि मोस्टली जो है ना यूट्यूब चैनल्स पर जो अपलोडेड है वो ओल्ड स्कीम है। ठीक है, अब न्यू स्कीम आई हुई है, तो इसी के मुताबिक आपका पेपर जो बनाया गया है। ठीक है, तो आपने ये पेयरिंग स्कीम फॉलो करनी है, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो है ना आप एमसीक्यूज़ तैयार करें। ठीक है, ये जो हमारे पास 12 नंबर की एमसीक्यूज़ होती है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ आपने तैयार कहाँ से करनी है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ का एक ये गैस जो मतलब एक बनाया हुआ पीडीएफ हमने। ठीक है, सिर्फ आपने ये एमसीक्यूज़ तैयार करनी है। तो ये 12 अंक पेज है, टोटल तकरीबन 300 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, 250-300 एमसीक्यूज़ है टोटल। एक बच्चा अगर ये सारे तैयार कर लेता है तो उसकी 12 के 12 एमसीक्यूज़ सॉल्व होगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड्स के रिलेटेड है, और ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स इसमें मतलब वो बच्चे इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पीडीएफ आपको एमसीक्यूज़ का मिलेगा कैसे, ये भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डाउनलोड का बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगली जो हमारे पास जो चीज़ एमसीक्यूज़, आपने ये सारे चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ तैयार करनी है। देखिए, ये चैप्टर नंबर 16 में 2 एमसीक्यूज़ पूछी हुई हैं, इसी तरह चैप्टर 14 में से 2 एमसीक्यूज़ है, और चैप्टर नंबर 12 में से। तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर अच्छे से करें, जिनमें से 2-2 है, मतलब 6 एमसीक्यूज़ इन 3 चैप्टर्स को करने से सॉल्व होती है आपकी। तो अब आ जाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-3 पोर्शन है आपके, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 3 शॉर्ट के पोर्शन होते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट सिर्फ पास करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास जो है ना ऐसे समझ ले सिर्फ 2 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10, 13 और 16, अगर इसको आप कर लेते हैं तो 32 नंबर का आपका पर्चा हल हो जाएगा। मतलब 32 नंबर्स का आप सिर्फ ये 3 चैप्टर तैयार करके मतलब पास हो सकते हैं, फेल नहीं होते। क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ जो है 20 नंबर चाहिए। तो आप यहाँ 32 नंबर का पेपर सॉल्व करें तो आपके 25-27 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। तो इसमें से 4 जो 3 में से 4 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 पोर्शन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 5 नंबर के 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 एमसीक्यूज़ दिए और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्लीट ए बी पार्ट इट मीन्स, मतलब जिसमें ए और बी पार्ट 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे से। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके जो हो जाते हैं, ऐसे समझ लें कितने आप इसमें से पास ज़रूर हो जाते हैं। मतलब आप सिर्फ चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 आप करें तो पास हो सकते हैं। वो बच्चे जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पोर्शन दिया हुआ है, चैप्टर 11, 14 और 17। इसमें जो है 23 नंबर का है, 4 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ना मतलब यहाँ से मिस्टेक है, 32 की बजाय यहाँ पर 23 आना चाहिए था बल्कि। और उसके बाद जो है यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर आप सिर्फ ये 6 चैप्टर कर लेते हैं देन आपका मुकम्मल पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास 12 और 15 जो है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ना कन्फ्यूजन होती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ चैप्टर जो हमारे पास 10, 12 और 10, 13 और 16 है ना, तो इसमें से अगर आप एक चैप्टर ना भी करें 16, तो भी आपके ये जो है 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद इस पोर्शन में जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 वाले में से, तो आप चैप्टर नंबर 17 अगर ना भी करें तो भी चैप्टर 11 और 14 में से आपका शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर से आप चैप्टर 18 ना करें, मतलब पहले सिर्फ आप कहाँ से चैप्टर 10 से लेकर 15 तक सिर्फ पहले जो 6 चैप्टर तैयार करें
तो आपके बहुत अच्छे मतलब नंबर आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको जो है चैप्टर नंबर 10 ये हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 5 वाला चैप्टर 10, 13 और 16। तो इसमें से मोस्टली में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल, और उसके बाद चैप्टर 16 में से थ्योरी पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और चैप्टर 2 में से बहुत कम 10 में से जो है वो बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर भी थ्योरी पोर्शन आता है। ठीक है, तो आप ये पोर्शन एक कर लें क्वेश्चन 5 वाला, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करें तो एक बच्चा फेल नहीं होता। अब ये चीज़ें करनी कहाँ से, तो मैंने एमसीक्यूज का तो बता दिया कि ये आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आप जो है इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा के आप तैयारी कर सकते हैं। प्रिंट ना निकलवाएं तो आप मोबाइल से भी देख के तैयारी कर सकते हैं। तो 12 नंबर आप एमसीक्यूज में से 10 नंबर एमसीक्यूज में लें, फिर आप 10 का शॉर्ट क्वेश्चन करें और एक लॉन्ग क्वेश्चन करें, देन आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, अब अगला जो हमारा ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो बच्चे कहते हैं अब हम क्वेश्चन कितने करें एक चैप्टर के हमारा सारा पेपर में हो जाए। तो ये हर चैप्टर के हमने ये गेस बनाए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर ये 10 का हमारे पास ये आप देख सकते हैं गेस बना हुआ है। तो ये उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ये टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं शॉर्ट। लास्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन टोटल हैं। इनको अगर एक बच्चा तैयार कर लेता है देन उसके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर 1 में से या 10 में से, तो वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएगा। अब इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ना तकरीबन दिए हुए हैं। आप चैप्टर 10 के जो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली नहीं पूछे जाते, इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल के लिए और प्लस थ्योरी के लिए भी तैयार करें, क्योंकि इसमें से थ्योरी मोस्टली जो है और बोर्ड में पूछी जा सकती है। इसका मैं क्लियर नहीं बता सकता। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का भी दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 के ये 20 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये जो ज़्यादा मरतबा रिपीट होते हैं ये मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये गेस जो आपको ये भी मिल जाएंगे, आप इसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के दिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको आपने न्यूमेरिकल के लिए ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल जो ज़्यादा मरतबा पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास अब मैं बता दूँ ये तो सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हम इनको जो है तैयार कहाँ से करेंगे, मतलब ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। तो इससे इसके भी है कि हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं जिनको मतलब चलो पहले उर्दू मीडियम बता देता हूँ। ये हमारे पास ये नोट्स बने हुए हैं, तो जो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं ये सारे उसके आंसर इसमें आपको उर्दू मीडियम वाले बच्चों को मिल जाएंगे। ये नहीं कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर साथ इसमें सबके मिल जाने। ठीक है, उसके साथ इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके भी आंसर यहाँ पर आपको जो तकरीबन सारे जो है मिल जाएंगे जो उस नोट्स में गेस में लिखे हुए। तो एक चैप्टर के आपने 20 तैयार करने हैं, टोटल 6 चैप्टर आपने तैयार करने हैं। तो 120 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बनेंगे। ठीक है, जो आपने तैयार करने हैं 120 भी नहीं बल्कि 100 होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स के कुछ जो है ना 15 और 16 क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो टोटल आपने 100 जो है क्वेश्चन शॉर्ट के प्रिपेयर करने हैं उर्दू इंग्लिश वाले, और आपके पेपर में आप 40-45 नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि पेयरिंग के मुताबिक आपने जो है एक पहला पेयर अटैम्प्ट करना है। जो अच्छे बच्चे हैं मतलब जिन्होंने कंप्लीट नंबर लेना है तो वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 वाला है। ठीक है, तो इसके ए और बी पार्ट दोनों है। तो इसमें चैप्टर 11, 14 और 17 करना है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि 14 में से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल 14 में से, और थ्योरी पूछा जाता है चैप्टर 17 में से। ठीक है, तो मोस्टली बोर्ड में जो पंजाब के तमाम ओवरऑल बोर्ड है वो इसी पैटर्न से बनाते हैं। अगर एक बच्चा करना चाहे ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 12 को न्यूमेरिकल के लिए करें, चैप्टर नंबर 15 न्यूमेरिकल और जो है थ्योरी के लिए करें, और ये चैप्टर 18 जो है मोस्टली थ्योरी के लिए है। और ये चैप्टर 15 जो है ये न्यूमेरिकल प्लस हमारे पास जो आ जाएगा वो थ्योरी, दोनों के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह जो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब ये जो नोट्स और ये गैस ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो ना मतलब एक फ़ोल्डर का लिंक दे दूँगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक गूगल ड्राइव फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। आप इजीली उसमें से राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स नज़र आएंगे उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेंड करें, देन आपको वहाँ पर लिंक सेंड कर दिया
जाएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है ना। तीसरा तरीका ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम आईडी मेरे नीचे मेंशन हुई है, देन आपको इंस्टाग्राम पर भी ये चीज़ें शेयर की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो इंस्टाग्राम के अलावा अगर आप जो है नहीं इंस्टाग्राम यूज़ करते, क्योंकि इंस्टाग्राम मोस्टली गर्ल्स के लिए दिया हुआ कि गर्ल्स जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है, अगर आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे शो हो रहा है, उस पर मैसेज करें। आप अपनी प्रॉपर डिटेल्स से बताएं कि क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड आपको चाहिए, आप अपना एड्रेस वगैरह, आप बोर्ड बताएं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है, नेम, क्लास, बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे सिर्फ कहते हैं हमें फ़िज़िक्स के नोट्स भेज दें, तो हमें क्या पता वो कौन सी क्लास का है और बोर्ड कौन सा है। तो उसके हिसाब से अगर एक जो सिंध बोर्ड, केपी के बोर्ड, उसके अलावा जो है मतलब जो डिफरेंट बोर्ड जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची बोर्ड चल रहे हैं, तो उनका डाटा अगर हमसे बच्चा मांगे तो हम कैसे दे सकते हैं। ये सिर्फ जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ पंजाब बोर्ड है, और पंजाब में 9 बोर्ड आते हैं, ठीक है, जिसमें तमाम जो है भावलपुर बोर्ड, मुल्तान, डीजे खां, ठीक है, साहिवाल हो गया, गुजरांवाला हो गया, उसके बाद लाहौर बोर्ड हो गया, पिंडी बोर्ड हो गया। तो ये सारे बोर्ड जो 9 बोर्ड पंजाब बोर्ड में आते हैं। बाकी जो अदर बोर्ड्स है उसके लिए बुक्स भी थोड़ी सी चेंज है और पेपर पैटर्न भी चेंज है। तो हम सिर्फ बच्चों को डाटा जो शेयर करते हैं वो पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ के बारे में आपने पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे वॉइस नोट जो इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई पर्सनल ज़रूर करता हूँ। व्हाट्सएप पर जो रिप्लाई जल्दी नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप आईडी मैंने अपनी पर्सनल आईडी दी हुई है, देन उसके ज़रिए मैं वो बच्चों को रात को जो है रिप्लाई वॉइस नोट के ज़रिए ज़रूर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करते हैं देन हमें हौसला होता है कि बच्चे वाकई हम बच्चों को जो डाटा शेयर करें वो इंपॉर्टेंट डाटा जो है मतलब बच्चों को फ़ायदा दे रहा है। और बच्चे बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या हमें पेपर मिल सकता है, तो पेपर के बारे में मैं बता दूं कि कोई टीचर आपको पेपर शेयर नहीं कर सकता। जो शेयर करेंगे देन उन पर जो है इस बार जो है कानूनी कार्रवाई होगी। तो बच्चे आप लोगों ने पेपर तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सेपरेट करके आपको दे दी है, नोट्स भी साथ दे दिए हैं। आप अगर तैयारी करें देन आपको कोई फेल नहीं कर सकता, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये चीज़ें तैयार कर ले और फेल हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सेपरेट करके मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सारे क्लास फेलोज़ के साथ, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।